So welcome back to yet another video of बही खाता बाई सोनल। कल हमने गुडविल के बारे में जाना, उसका दो अलग तरह से ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में भी जाना। ठीक है, तो आज आते हैं कुछ क्वेश्चंस के तरफ और करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन है P, Q, R and S are partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2:1. They change their ratio to 4:1:4:1. Existing goodwill is rupees 1 lakh and goodwill valued at rupees 2,40,000. जर्नलाइज मतलब इसमें दोनों गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, मतलब बैलेंस शीट में जो गुडविल रहता है वो भी है और जो एडजस्टमेंट में रहता है गुडविल वो भी है। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम काम करेंगे जो है वो कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, सारे पार्टनर्स में बांटेंगे। ठीक है, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, कल ही मैंने कराया था, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो सबसे पहले वो करते हैं। कितने पार्टनर्स हैं, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जब ओल्ड पार्टनर्स में हम बांट रहे हैं ना, कोई भी चीज बांटेंगे आगे भी, तो हम ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। ठीक है, तो फिर गुडविल कितने का है, कहाँ गया, 1 लाख का। ठीक है, अब इस 1 लाख को हमको इस रेशियो में बांटना है डिफरेंट पार्टनर्स में। तो 1 लाख को 4 बाई कितना, 4 3 7 10। ठीक है, 4 बाई 10 40,000 30,000 20,000 एंड 10,000 हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, हो गया। तो ये बात हुआ एग्जिस्टिंग गुडविल का। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो। उसके बाद आते हैं गुडविल वैल्यूड एट ₹240,000, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो चुटकियों में। हो गया, आई होप हो गया होगा, मिटा देते हैं। ठीक है, चलो सो अब बात करते हैं एडजस्टमेंट में जो गुडविल है उसका। तो सबसे पहले आप देख रहे होगे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है। तो जो एडजस्टमेंट में गुडविल होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए गेन और सैक्रिफाइस भी कैलकुलेट करना होगा। चलो करते हैं, PQRS। ठीक है, तो P का हो गया ओल्ड रेशियो 10, 3/10, 2/10, ओल्ड माइनस न्यू 1/10 माइनस 4/, फिर से 10 माइनस 1/10 माइनस 4/10 माइनस 1/10। तो यहाँ तो 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम दिए हम तो 3 माइनस 1 2/10। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लिए तो 2 माइनस 4 माइनस 2/10 और यहाँ पे भी 0। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो अब हम गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, आर गेन करना है तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, क्यू, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना, 2/10 240। एक सेकेंड, दिख रहा है, हाँ जी। तो फिर अब अमाउंट क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इधर देखो गुडविल कितना है, 2,40,000 और दोनों का रेशियो आर का कितना, 2/10। तो 2/10 में ही बांटेंगे, 24,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48,000 और 48,000। ठीक है, तो फिर नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने
ऐसे सॉल्व किया। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर करते हैं टीएस गिरवाल का कोई भी क्वेश्चन बुक का रिलेटेड टू गुडविल। ठीक है, तो बुक का क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, वो भी क्लियर करते हैं, फिर गुडविल एक्यूमुलेटेड लॉसेस साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होता है? कूड़ा, एक तरह से कचरा। ठीक है, अगर आपके घर में कहीं पे कोई कोने में कचरा पड़ा है तो आपको मन करता है कि नहीं जल्दी से जल्दी इसको साफ करो, हटाओ यहाँ से। वैसे ही बैलेंस फर्म के बैलेंस शीट में कुछ ऐसे कचरे पड़े रहते हैं जिनको पार्टनर्स हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम इन नाम के से जानते हैं। कौन कौन से नाम? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, deferred revenue expenses, preliminary expenses, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में डेबिट दिया रहेगा ना, लिखा रहेगा, तो आप समझ जाना इमीडिएटली, दिमाग का बत्ती जलाना और समझ जाना कि वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। ठीक है, और फिर फिक्टिशियस एसेट्स। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ध्यान से बात सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इन चीजों के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब एक ही हुआ कि पार्टनर्स इस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कंपनी के बुक से हटाना चाहते हैं। ठीक है, और इन सबको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना चाहते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इधर करें, जर्नल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses account, और नरेशन being accumulated losses written off। ठीक है, ये तो हो गया पहला एंट्री, जब क्वेश्चन साइलेंट है, जब पार्टनर्स इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करना चाहते हैं। अब अगर पार्टनर्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन चीजों को शो करना चाहते हैं तो एंट्री क्या होगा, उस पे भी आते हैं, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, सेकेंड केस में एंट्री होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू gaining partners capital account। ठीक है, और नरेशन being accumulated losses adjusted। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे ओल्ड पार्टनर्स में बट रहा है तो किस रेशियो में बटेगा? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे तो रेशियो का फिर वो है वही गेन सैक्रिफाइस हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो फिर ये दो केस होता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को ट्रीट करने का। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ना हो बोलकर यहाँ पे लिखते हैं व्हेन पार्टनर्स वांट टू राइट ऑफ। ठीक है, एंड ये केस है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू राइट ऑफ। ठीक है, ये एंट्री तब पास करेंगे जब पार्टनर राइट ऑफ हटाना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, और ये एंट्री तब पास करेंगे जब पार्टनर्स एज इट इज रहने देना चाहते हैं इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस को। ठीक है, इसको कॉपी करो, फिर अब फाइनली आते हैं बुक के क्वेश्चन में। तो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें गुडविल भी है, एक्यूमुलेटेड लॉस भी है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। दे चेंज देयर रेशियो टू 1:1:1। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जो कि एक्यूमुलेटेड लॉस है 3,60,000, गुडविल है 1,20,000, अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है, तो मतलब ये गुडविल है आपका एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, एग्जिस्टिंग
गुडविल है जो बैलेंस शीट में है। फिर है गुडविल इज वैल्यूड एट, अब एडजस्टमेंट वाला गुडविल ये है, तो गुडविल का 2 एंट्री होगा, ठीक है, एक राइट ऑफ करने का और एक एडजस्ट करने का, और एक एंट्री होगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। चलो तो फिर एंट्री करते हैं, बट सैक्रिफाइसिंग गेनिंग भी निकालें, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पहले। तो कितने पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 3:6, 2 divided by 6 and 1 by 6 minus न्यू रेशियो है इक्वल, तो फिर कितना हो जाएगा 6, 3 माइनस 3 का टेबल में 6 2 बार, तो 6 का सॉरी 3 का टेबल में 6 2 बार 2, 1 by 6, नाम यहाँ पे 6 2 माइनस 3 का टेबल में 6 2 बार 2, सेकेंड, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 0, नाउ 6 LCM 6 1 माइनस 6 3 के टेबल में 2 बार 2 1 जा 2, तो यहाँ पे -1/6, ये हो गया गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो पहले गुडविल का एंट्री पास करें, चलो गुडविल का पहला एंट्री पहले राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, ये हो जाएगा बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। कौन सा गुडविल, ये जो बैलेंस शीट में था, तो बैलेंस शीट में जो था वो था 1,20,000। अब 1,20,000 को आप 3:2:1 के रेशियो में बांटो, तो फिर 20,000 20,000 20,000 60,000 22,000 40,000 21,000 20,000 इस रेशियो में बैठेगा, ठीक। नाउ सेकेंड गुडविल का एंट्री होगा ये वाला जो हम गेन सैक्रिफाइस निकालें, ठीक है। तो इसका क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो फिर गेन कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या होगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये हमेशा ना ओल्ड रेशियो में होगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में होगा ये, ठीक है। नाउ सीज कैपिटल अकाउंट, तो कितना दिया है 9 लाख, तो इधर देखो 9 लाख को इंटू 1/6 करेंगे हम, दोनों का 1/6 ही है, तो 6 के टेबल में चलो फिर से आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, टाइम आ चुका है कि हम कैलकुलेटर यूज करें। चलो क्या है 9 लाख इंटू 1/6 1,50,000, तो 1,50,000 1,50,000 इधर और 1,50,000 इधर, ठीक है, ये हो गया। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एंट्री, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस में केवल एक है, एक्यूमुलेटेड लॉस P&L डेबिट, ठीक है। तो इसका कैसे करते हैं, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, तो आप देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए, तो क्या हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा, तो इसका भी हमको अमाउंट वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना है 3,60,000, कहाँ करें यहाँ पे देखो 3,60,000 इंटू 1/6, तो 60,000 हो जाएगा, ठीक है, 60,000, तो 60,000 होगा, चेक करने दो कैलकुलेटर। हाँ जी, अब इतना भी कैलकुलेशन खराब नहीं है, यहाँ पे 60,000 ही होगा, ठीक है। नरेशन में लिखना बीइंग
accumulated losses adjusted, ठीक है। अब accumulated losses का एंट्री हम इस तरह से क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है पार्टनर्स डिसाइडेड डू नॉट टू डिस्टर्ब दी accumulated losses, मतलब उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो उसको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में फिर बांट दो। ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो एक बार नोट डाउन करो। तो आई होप ये गुडविल और एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब रहा बात टाइप्स या फिर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप 12 में अब बिल्कुल भी नया नहीं हो, और हम, ठीक है, हम अभी भी इधर नए हैं, तो फिर साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।